नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह की सबसे बड़ी खबर मौसम से जुड़ी, क्योंकि बारिश के मौसम में पहाड़ से मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। वहीं नदी नाले उफान पर हैं तो कहीं लैंडस्लाइड के चलते रास्ते बंद हैं और ऐसे ही हालात के बीच लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। उफनती लहरों की ये रफ्तार खौफ पैदा करने वाली है। उफनती लहरों का ये शोर डरा देने वाला है। लहरों की रफ्तार इतनी तेज है कि मानो रास्ते में आने वाली हर चीज को ही बहा ले जाएगी। और आखिरकार हुआ भी कुछ ऐसा ही। पुलवामा के त्राल इलाके में नदी में आई बाढ़ निर्माणाधीन पुल को अपने साथ बहाती लेकर चली गई। तस्वीरों में देखिए कैसे नदी की ऊंची ऊंची लहरें पुल तक पहुंच रही हैं और देखते ही देखते पुल लहरों में ही समा जाता है। पहाड़ी इलाके में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद तबाही की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं, जहां बारिश के बाद पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरकने लगा और देखते ही देखते सड़क पर पत्थरों का ढेर जमा हो गया। गनीमत रही कि कोई भी शख्स इन बड़ी बड़ी चट्टानों की चपेट में नहीं आया, वरना यह हादसा जानलेवा हो सकता था। लैंडस्लाइड के चलते ऐसी ही आफत पश्चिम बंगाल से सिक्किम जाने वाले हाईवे पर भी आई। पत्थरों के बड़े बड़े ढेर हाईवे पर पड़े। मलबे की चपेट में आने से टनल भी बंद हो गया। रास्ते से मलबा और पत्थर हटाने की कोशिश जारी है, लेकिन खराब मौसम के बीच ये काम इतना आसान नहीं है। लिहाजा इस रास्ते से सिक्किम जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। इधर इंचार्ज है, उसने कोई भी जानकारी नहीं दिया है। अब इधर लोकल पीपल ने 2 बॉडी रेस्क्यू किया। एक 4:30 में एक नदी के टिस्टा नदी के किनारे से एक नदी को रेस्क्यू किया, तब तक वो जिंदा था। लेकिन जब तक हॉस्पिटल पहुंचाया कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वो वहीं डेड हुआ। और एक इधर टनल है, टनल के पास अभी रेस्क्यू किया, वो डेड बॉडी रेस्क्यू किया है। अभी तक कितना मिसिंग है, कितना है, वो कोई पता नहीं है। हाँ, लोकल आदमी 2 अभी लापता है। हाँ। सिक्किम जाने वाली सड़क का हाल तो आपने देख लिया। अब सिक्किम पर बारिश के चलते आई मुसीबत की तस्वीरें देखिए। दक्षिण सिक्किम के नामची में पूरी रोड मलबे के चलते बंद पड़ी। मौसम की ये मार सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं पड़ रही, मैदानी इलाके भी बाढ़ जैसे हालात के बीच मुसीबत झेल रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश के बाद पार्वती नदी में पानी बढ़ा हुआ है। नदी में उफान कुछ इतना ज्यादा है कि पानी पुल के ऊपर से होकर बह रहा है। इस बीच गैस सिलेंडर ले जा रहा ट्रक जब पुल के ऊपर से गुजरा तो लहरों के बीच रास्ता पार नहीं कर सका। ट्रक को निकालने के लिए काफी मशक्कत हुई। बाद में पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक को सुरक्षित दूसरी तरफ लाया गया। क्या पहाड़, क्या मैदान। बारिश के चलते इन दिनों हर ओर मौसम ने हाहाकार मचा रखा है और मुसीबत की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। आज तक ब्यूरो। कल बॉक्सर लवलीना ने देश के लिए दूसरा पदक पक्का कर दिया और कल ही बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर तीसरे मेडल की आस को मजबूत कर दिया है। लेकिन हमारे ही देश में महिलाओं के प्रति सोच सियासत की है कि गोवा के मुख्यमंत्री और संस्कृति मंत्री 2 बच्चियों से रेप के अपराध पर शर्मनाक नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं कि नाबालिग बच्चियों की जिम्मेदारी घर वाले भी उठाया करें। 21वीं सदी में भी हिंदुस्तान की सामाजिक राजनीतिक बहस इसी फिल्मी डायलॉग के इर्द गिर्द सिमटी है कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के। तभी तो हमारे देश में 130 करोड़ की आबादी के बीच से 119 खिलाड़ियों का दल टोक्यो ओलंपिक के लिए जब जाता है, जिनमें पहली बार सबसे ज्यादा 55 महिला खिलाड़ी होती हैं। और तब देश के लिए ओलंपिक में इस बार पहला पदक मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में जीतती हैं। बॉक्सिंग के 69 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहेन दूसरे पदक को पक्का कर देती हैं और बैडमिंटन के सेमीफाइनल में जगह बनाकर पीवी सिंधु ओलंपिक में इस बार भारत के तीसरे पदक के सपने को मजबूत कर देती हैं। देश के लिए गर्व कराने वाली 3 बेटियों की कामयाबी का जश्न वतन में मनना शुरू हो जाता है। मीराबाई चानू जब देश के लिए खुशियों की चांदी जीतकर घर लौटती हैं, तो हजारों लोग स्वागत करने सड़क पर आते हैं और इन तस्वीरों को देखकर भरोसा जागता है कि बेटियां देश की कितनी ताकतवर हैं,
जो मुश्किल परिस्थितियों में भी बिना किसी से तुलना किए अपना कर्तव्य निभाती हैं, जिनकी सादगी भी सुर्खियां बटोरती है। और इस सादगी के बीच में ये जान लीजिए कि एक वक्त ऐसा था कि 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में लगातार दूसरी बार क्वालिफाई करने वाली महिला खिलाड़ी मैरी डिसूजा को पैसों की कमी के कारण जाने से रोक दिया गया था। और पिछले 2 दशक में ओलंपिक में अगर भारत ने 15 मेडल जीते तो 7 मेडल देश की बेटियों ने दिलाया। वक्त इतना बदला कि 2016 के ओलंपिक में भारत के दोनों मेडल महिला खिलाड़ी ही देश के लिए लेकर आईं। उन्हीं में से एक हैं पीवी सिंधु, जिन्होंने पिछली बार रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। इस बार भी मेडल की उम्मीद बंधी है। सिंधु ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। सिंधु में मेडल की आस प्रधानमंत्री तक को है, वो खुद कह चुके हैं। मुझे याद आता है कि गोपीचंद जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने रियो ओलंपिक के पहले आपका फोन ले लिया था, आपको आइसक्रीम भी खाना अलाउ नहीं किया था। अब आपकी बारी है, आप खूब मेहनत कीजिए और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी। और जब सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से, तो मैं भी आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। लेकिन चिंता की बात यह कि हमारे देश में नारियां मेडल भी ला कर दे दें तो बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति सुरक्षा और सम्मान की सियासतदानों की सोच नहीं बदली जा सकती। जरूरी है कि अब आप इन 2 चेहरों को पहचानें। एक हैं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और दूसरे हैं गोवा के कला और संस्कृति मंत्री गोविंद गौड़े। ये दोनों जिम्मेदार पदों पर बैठे नेता हैं। इनका मानना है कि किसी बच्ची से अपराध हो तो जिम्मेदारी परिवार की है कि बेटी रात में घर से बाहर क्यों गई थी। मुझे लगता है लेकिन इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि माइनर बच्चों को बाहर भेजते वक्त उतनी जिम्मेदारी उन लोगों ने भी लेनी चाहिए। बस मेरा यही कहना है। गोवा के बीच पर 2 बेटियों के साथ हुए रेप के अपराध पर मुख्यमंत्री के बाद कला और संस्कृति मंत्रालय संभालने वाले गोविंद गौड़े की भी सोच को अब सुनिए। Chief Minister has said the minor children's. It is also the responsibility of the parent, because I am also a parent. It is also responsibility of parents to take care of their children's late in the night where they are going. जहां मीराबाई जैसी बेटी ही देश के लिए खुशियों की जिम्मेदारी उठाते हुए चांदी दिलाती हो, जहां लवलीना जैसी बेटी मेडल सुनिश्चित करने का पंच लगाती हो, जहां पीवी सिंधु जैसी बेटी विश्व रैंकिंग में अपने से 2 पायदान ऊपर की खिलाड़ी को हराकर मेडल की उम्मीद लगातार दूसरे ओलंपिक में जिंदा रखती हो, वहां बेटियां ही देश के लिए और मेडल जीत सकती हैं अगर सोच सुधर जाए उस सियासत की जो मेडल जीतती नारी के लिए ताली तो बजाती है, लेकिन नारी के लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी पर पल्ला झाड़ लेती है। आज तक ब्यूरो। जेम्स बॉन्ड पर सुप्रीम फांस, जासूसी कांड की जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मुद्दे को नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला माना है और यह तय हो गया है कि याचिका पर सुनवाई होगी। और इस बीच जासूसी कांड को लेकर संसद में हंगामा लगातार जारी है। विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। खबर यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विपक्ष से बात करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस शोर की सुबह नहीं, एक और सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब सोमवार तक फिर संसद स्थगित होने के साथ ही डेडलॉक जारी रहेगा। विपक्ष जासूसी कांड पर चर्चा से कम में मानने को तैयार नहीं और सरकार अब 2 सप्ताह बीतने के बाद पहली बार बोल रही है, हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। अभी तक पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा की अनुमति के लिए विपक्षी सदस्य संसद के दोनों सदनों में स्थगन नोटिस दे रहे हैं, जिसे अध्यक्ष खारिज कर रहे हैं। एक बार फिर जासूसी कांड पर मोर्चा संभाला कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने। शुरू के दिन से सर विपक्ष की तरफ से हम ये मांग करते आ रहे हैं कि पेगासस जासूसी कांड की सदन के अंदर चर्चा हो। उसके साथ साथ सर किसान की मुद्दा है, कोविड की मुद्दा है, महंगाई की मुद्दा है, कोई असुविधा नहीं है सर। सदन में हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार की इस तरीके की रुख बदलना चाहिए। सदन में हम चर्चा चाहते हैं। श्री अश्विनी जी वैष्णव दोनों हाउस में डिटेल स्टेटमेंट दिया है। ये नॉन इशू बना के दुर्भाग्यपूर्ण से 7-8 दिन से संसद नहीं चल रहा है।
about other important issues are there. There are so many other important people-related issues. जनता को जो संबंधित विषय है वो चर्चा करने के लिए जो बीएसी में तय होता है उसके लिए भारत सरकार तैयार है। नंबर 162 जासूसी कांड की जांच पर कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई है। वहीं अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जासूसी कांड को नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला मुद्दा मानते हुए इस पर दायर एक याचिका पर सुनवाई के लिए रजामंदी दे दी है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने अगस्त के पहले हफ्ते में याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में शीर्ष अदालत के एक मौजूदा या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की गई है। सरकार की तरफ से इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल करके राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की जासूसी करने की रिपोर्ट की जांच मांग की गई है। विपक्ष चारों तरफ से सरकार को जासूसी कांड पर घेर रहा है। शिवसेना मुखपत्र सामना ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जासूसी कांड पर जांच पैनल बनाने की जमकर तारीफ की और पूछा कि अगर फ्रांस सरकार जांच के आदेश दे सकती है तो भारत सरकार क्यों नहीं। 19 जुलाई को मानसून सत्र शुरू हुआ था, लेकिन पहले दिन से जासूसी कांड का बवाल गतिरोध की वजह बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में डेटा लीक के हवाले से दावा किया गया था कि 300 से ज्यादा भारतीय मोबाइल फोन नंबर्स इजरायली फर्म एनएसओ के पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके निगरानी के लिए संभावित लिस्ट में है। और विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए सरकार जब तक तैयार नहीं होगी तब तक संसद में गतिरोध खत्म नहीं होगा। अब खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष के नेताओं से बात कर गतिरोध खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज तक ब्यूरो। बिहार में जाति के आधार पर अपना अपना सीना फाड़कर प्रेम दिखाने वाले राजनेताओं से पटना के एक परिवार की गुहार है। बचा लीजिए अयांश को। 10 महीने का एक बच्चा जिसे हुई बीमारी का इलाज एक इंजेक्शन है और वो इंजेक्शन जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। एक बच्चा जो अब तक हंसता आया, उस बच्चे की मुस्कान भी अब धीरे धीरे सिमट रही है। एक बच्चा जो जन्म के बाद खिलखिलाता आया, खिलौने से खेलने की उम्र में वो बीमारी इस बच्चे को हो गई जिसका नाम भी आपने शायद कभी ना सुना। वो बीमारी जो हजारों लाखों बच्चों में एक को हो जाती है। एक मासूम जिसकी बलैया लेने को हर पल आपका दिल कहेगा। भारत देश के भविष्य के उस एक सिपाही की जिंदगी को बचाने की ये सबसे बड़ी लड़ाई है। हर मां लगाती है अपने कलेजे के टुकड़े के माथे पर काला टीका ताकि नजर न लगे। हर परिवार अपने जिगर के टुकड़े के पैरों में यूं बांध देता है काला धागा ताकि सांसों की डोर किसी की काली नजर के मंझे से न टूट जाए। लेकिन अयांश, जी हां अयांश, शायद खुशियों की आय का अंश मानकर जिसका नाम पटना के एक पिता आलोक और मां नेहा ने रखा, डॉक्टरों ने कहा है उसी मासूम अयांश की जिंदगी में कुछ ही अंश बचा है अगर वो इंजेक्शन नहीं मिला। पटना में एक 10 महीने का बच्चा है जो एक ऐसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है जिसका इलाज केवल एक इंजेक्शन है और उस इंजेक्शन की कीमत सुन के अच्छों के होश उड़ जाएंगे। एक इंजेक्शन की कीमत है 16 करोड़ रुपए और ये इंजेक्शन ही उस बच्चे को जो बचा सकता है। एक जन्म के बाद दूसरी संतान हुई। 2 महीने तक वो हंसता खेलता रहा। धीरे धीरे अयांश के शरीर में गति कम होने लगी। माँ बाप पटना से लेकर बेंगलुरु तक देश के सबसे बड़े न्यूरोसाइंस के अस्पतालों के पास दौड़े। देखिए इसे एक तस्वीर, नन्ही सी जान के शरीर पर जुड़े तारों का जाल बताता है जिंदगी कितनी मुश्किल में है, जिसकी टी शर्ट पर लिखा है हम सब एक हैं। उसी एकता वाले देश में पूरा परिवार अयांश का बिखरने लगा है। उस इंजेक्शन की कीमत के इंतजाम में जिसकी कीमत है 16 करोड़ रुपए। 5 डॉक्टर का पैनल ने देखा, 5 डॉक्टर देखे बच्चे को, सब लोग देख करके डिसाइड हम लोग को करके एक लेटर हम लोग को दे दिया और बोला कि आप लोग जाइए इस दवा का व्यवस्था खुद करके आइए और दाम है उसका 16 करोड़। हम लोग पत्र लेकर घूम रहे हैं कि 16 करोड़ कहीं से आ जाए। अयांश SMA यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम के एक बीमारी से
जूझ रहा है, जिसमें जो मसल्स होते हैं यानी मांसपेशियां धीरे धीरे गलने लगती हैं और ऐसे लोग जो हैं वो 18 महीने से 2 साल तक ही जीवित रहते हैं। और ऐसे में 10 महीने के आयांश को ज़रूरत है उस दुर्लभ इंजेक्शन की जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। इंजेक्शन नहीं मिला तो डॉक्टर कहते हैं कि इस बच्चे के पास 8 महीने या ज्यादा से ज्यादा 14 महीने बचे हैं। अपने बच्चे की खुशी के लिए कोई भी माता पिता अपना सब कुछ न्योछावर करने से पीछे नहीं हटता, लेकिन आयांश के माता पिता, उसके घर वाले अपना घर, अपनी जिंदगी, अपनी कमाई, अपने सपने, अपनी पूरी दुनिया भी कहीं गिरवी रख दे तो चाहे ये परिवार हो या देश का कोई और सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार, कभी भी 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन का इंतजाम नहीं कर पाएगा। इसीलिए परिवार अब सरकारों से हाथ जोड़कर गुहार लगाता है। हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि ये बच्चा जो है ये आपके ही राज्य का है और इसकी जिम्मेवारी सर आपको ही दी गई है, तो इसका ख्याल आपको ही रखना चाहिए सर। और ठीक है, मैं आपसे पूरे 16 करोड़ की डिमांड नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपसे जितना बन पड़ता है सर उतना तो आप हमारी मदद करें। फिर हमारे जो सीएम हैं नीतीश कुमार जी, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि सर ये हमारे राज्य का बच्चा है, बिहार का बच्चा है, उनसे प्लीज़ सर प्लीज़ हमारी मदद करें। नरेंद्र मोदी जी, आप तो हमारे भारत के मतलब सर्वोपरि हैं, आप सबसे ऊपर हैं सर, तो प्लीज़ आप हमारी मदद करें। आयांश को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन जान बचाने वाले इंजेक्शन जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है, उस मंजिल तक पहुंचना भी बहुत दूर है। और आयांश की जिंदगी से घटते दिनों की रफ्तार उससे तेज। तो क्या राहत की वो दस्तक इस बच्चे तक पहुंचेगी जो इसके शरीर को शिथिल ना होने दे, लौटा दे वो मुस्कान जिसका ये हकदार है, सिर्फ एक मासूम बच्चा होने के नाते नहीं बल्कि इस देश का नागरिक होने के अधिकार से। रोहित सिंह, पटना, आज तक। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की सीधी बात, कहा 2024 में मोदी के सामने समूचा विपक्ष लड़े एक साथ, चेहरे पर सहमति बने तो और भी अच्छा। देखिए रात 8 बजे। एक बार यूपी के अंदर नारा लगा था जब यूपी के लड़के, आपको याद होगा पोस्टर भी लगे थे, प्रशांत किशोर जी उसके इंचार्ज भी थे। तो ये जो नए लड़के राजनीति में कि फ्यूचर तो नहीं के हाथ में ना, चलाए नहीं राजनीति, हम लोग तो बूढ़े हो गए सबके सब जी। तो ये लड़के आपस में कोई मिलते नहीं कहीं पर भी, तो आप लोगों की आइडियोलॉजिकल कोई भी कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा। क्यों, कारण क्या है? अखिलेश जी आप रिश्तेदार भी हैं, कभी राजनीति डिस्कस नहीं। आपका सीधा सवाल है कि भाई जो हमको समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी के आगे कौन होगा, है ना, ऑल ओपोजिशन यूनिटी क्यों नहीं दिख रही? तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो लड़ाई है इसमें व्यक्ति विशेष मैटर नहीं करता। असल जो विपक्ष जो है वो देश की जनता है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस देश की जनता, ये चुनाव होने जा रहा है। पहले अडवाणी जी थे, अडवाणी तो आप बताइए 2004 में कोई नहीं था। 2010 में उनके कैंडिडेट थे ना। 2004 में किसको पता था मनमोहन सिंह जी बनेंगे? फिर दोबारा जब वोट हुआ तो लोग आए। तो लोग, आप देखिए ना, कई जगह ऐसे चुनाव होते हैं जहां बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं था। महाराष्ट्र में आप देखिएगा, छत्तीसगढ़ में, तो कहीं भी अगर कांग्रेस का कोई ऐसा उम्मीदवार चीफ मिनिस्टर का तो नहीं था, लेकिन भाई बना तो चल रहा है, लोगों ने वोट दिया। तो ऐसे है, इसलिए कह रहा हूं बार-बार। हाँ, बट ठीक है, आपका भी कहना ठीक है। अगर ऑप्शन आ जाए, नाम लोग चुन ले नेता पहले, तो ज्यादा बेहतर है।